स्वागत है दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल MX मोटिवेशनल में। फ्रेंड्स, ट्यूटोरियल का जो न्यू प्रैक्टिस सेट आया है 5 ऑप्शन का, चलिए उसका प्रैक्टिस सेट नंबर आज 4 करते हैं। इसके पहले का प्रैक्टिस सेट 1 से 3 तक उसकी वीडियो अपलोड हो चुकी है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, आप जाकर वहां से देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट में भी सारी वीडियो मिल जाएगी आपको। फ्रेंड्स, इसका अनुसार जो है वो मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक कर दिया करें। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। व्यायाम मंडल की स्थापना 1896 में पुणे में किसके द्वारा की गई थी? तो यह होगा उपयुक्त में से एक से अधिक के द्वारा, क्योंकि इसमें दामोदर हरि चापेकर भी थे और बालकृष्ण चापेकर भी थे। बिहार विद्यापीठ की स्थापना हुई थी तो कब हुई थी? 6 फरवरी 1921 को। महात्मा गांधी ने मौलाना मजहरुल हक को बिहार विद्यापीठ का पहला कुलपति, ब्रज किशोर प्रसाद को उप कुलपति और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्राचार्य बनाया था। 1817 ईस्वी का पाइका विद्रोह निम्न में से किस स्थान पर हुआ था? तो हुआ था ओडिशा में। निम्नलिखित में से किसने 1875 ईस्वी में कलकत्ता में इंडियन लीग की स्थापना की थी? किसने की थी? शिशिर कुमार घोष ने। किस मुगल बादशाह ने इजारा प्रणाली की शुरुआत की थी? तो किसने की थी? जहांदार शाह ने। पुस्तक 1857 निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई? तो लिखी गई है सुरेंद्रनाथ सेन के द्वारा। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान दिल्ली घोषणा पत्र कब जारी किया गया था? तो इसका होगा उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि यह जारी किया गया था 2 नवंबर 1929 को। वर्ष 1916 में भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी? D.K. कर्वे ने। महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू की पहली मुलाकात हुई थी तो हुई थी लखनऊ अधिवेशन 1916 में। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक किसने लिखी है? तो लिखी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इनकी कुछ अन्य पुस्तकें हैं महात्मा गांधी और बिहार, कुछ यादें, चंपारण में सत्याग्रह, आत्मकथा, भारत का विभाजन आजादी के बाद से। ये उनकी कुछ पुस्तकें हैं। भारत के पहला संवैधानिक सुधारों का श्वेत पत्र किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो ये तैयार किया गया था साइमन कमीशन के द्वारा। सहायक गठबंधन प्रणाली के उपयोग को किसने तैयार और परिपूर्ण किया था? तो ये लॉर्ड वेलेस्ली था। हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किस क्षेत्र पर विशेष बल दिया गया था? तो किस पर था? प्राथमिक शिक्षा पर। महात्मा द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था? तो शुरू किया गया था 1930 को। दूसरे गोलमेज सम्मेलन के समय निम्नलिखित में से कौन भारत का वायसराय था? तो उस समय था लॉर्ड वेलिंगटन। निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी? तो सबसे पहले जो हुई थी लखनऊ समझौता। खिलाफत आंदोलन की शुरुआत हुई थी 1917 में। गांधी इरविन समझौता जो हुआ था 1931 में हुआ था। साइमन कमीशन का बहिष्कार 1928 में और लखनऊ समझौता हुआ था 1916 में। अस्पृश्यता की बुराई के उन्मूलन के लिए अस्पृश्यता विरोधी लीग की स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी? महात्मा गांधी ने। भूदान आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो भूदान आंदोलन जो है विनोबा भावे के द्वारा शुरू किया गया था। अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय नौसेना विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो हुआ था 1946 में। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है?
असत्य कथन है। हड़प्पा सभ्यता के बर्तनों पर केवल काले रंग से चित्रकारी की गई थी। हड़प्पा सभ्यता में बर्तनों पर चित्रकारी है तो लाल एवं काले रंगों का प्रयोग किया गया था। केवल काला रंग नहीं था, उसमें लाल भी इंक्लूड था। किस वेद में वर्ण शब्द का पहली बार उल्लेख मिलता है? तो मिलता है ऋग्वेद में। किस वेद में वर्ण शब्द का पहली बार उल्लेख मिलता है? क्वेश्चन रिपीट हो गया है, तो यह है ऋग्वेद में। राजधानी को पाटलिपुत्र से वैशाली किसने स्थानांतरित किया था? किसने किया था? शिशुनाग ने। गुप्त काल के दौरान अदालतों की भाषा क्या थी? तो क्या थी? संस्कृत थी। हर्षवर्धन प्रशासन के बारे में गलत कथन का चयन करें। तो गलत कथन जो है, सती प्रथा प्रचलित नहीं थी। प्रथम मानव जीवाश्म भारत के किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ था? तो प्राप्त हुआ था नर्मदा घाटी से। प्रसिद्ध नाटक मृच्छकटिकम किसने लिखा था? तो किसने लिखा था? शूद्रक ने। शूद्रक का वास्तविक नाम था इंद्रगुप्त और वह पहली बार दूसरी शताब्दी ईस्वी का एक अमीर राजा था। गुजरात में चालुक्य वंश की स्थापना किसने की थी? तो की थी मूलराज प्रथम ने। नैनार कौन थे? तो नैनार शैव थे। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने जिल-ए-इलाही की उपाधि धारण की थी? तो कौन था वो? बलबन। गुलाम वंश का अंतिम सुल्तान कौन था? तो कौन था? कैकवाद। औरंगजेब के आदेश पर किस सिख गुरु को फांसी दी गई थी? तो कौन थे? गुरु तेग बहादुर को। निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी? तो सबसे पहले हुई थी खानवा की लड़ाई। खानवा का युद्ध हुआ था 1527 ईस्वी में बाबर और राणा सांगा के बीच। घाघरा का युद्ध हुआ था 1529 ईस्वी में बाबर और महमूद लोधी के बीच। चौसा का युद्ध हुआ था 1539 ईस्वी में हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच। और कन्नौज का युद्ध हुआ था 1540 ईस्वी में हुमायूं और शेर शाह सूरी के मध्य। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह 2023 में किस फिल्म को फिल्म ऑफ द ईयर के लिए चुना गया? तो ये चुना गया RRR को। किस IIT संस्थान द्वारा समुद्र की लहरों से बिजली बनाने के लिए सिंधुजा नामक ओशियन वेव एनर्जी कन्वर्टर विकसित किया गया है? तो इसका होगा उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि यह किया गया है IIT मद्रास के द्वारा। इनमें से कौन सा उपग्रह NASA और इसरो द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है? तो ये होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। नासा और इसरो द्वारा संयुक्त रूप से विकसित पृथ्वी अवलोकन उपग्रह निसार है। भारत अंडर 19 महिला क्रिकेट टीम ने फाइनल में किस टीम को हराकर पहला T20 वर्ल्ड कप जीता है? तो होगा उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि यह क्रिकेट जो है वो दक्षिण अफ्रीका में आयोजित किया गया था और इंग्लैंड को हराकर जीता है। निम्न में से किसने वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार 2023 दिया गया है? तो किसे दिया गया है? तो ये दिया गया आलिया मीर को। फरवरी 2023 में रक्षा क्षेत्र के एशिया के सबसे बड़े एयर शो एयरो इंडिया के 14वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया है? तो किया गया है बेंगलुरु में। जनवरी 2023 में चुनाव आयोग ने बिहार के स्टेट आइकॉन किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया है? मैथिली ठाकुर को। बिहार का चौथा कृषि रोड मैप कब से लागू किया गया है? तो 1 अप्रैल 2023 से। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये।
फरवरी 2023 में किस देश ने भीषण ऊर्जा संकट के बीच राष्ट्रीय आपदा घोषित किया है? दक्षिण अफ्रीका ने। भारत का दूसरा एवं बिहार का पहला वानिकी कॉलेज किस जिला में खोला गया है? तो खोला गया है मुंगेर में। नीति आयोग द्वारा भारत में पहली बार आकलित बहुआयामी निर्धनता के संदर्भ में किस देश के किस राज्य में बहुआयामी निर्धनता का स्तर सर्वाधिक है? यह है बिहार में। शिक्षा के विकास के लिए विश्व का सर्वोत्तम सम्मान ईदान पुरस्कार 2022 निम्नलिखित में से किसे प्रदान किया गया है? तो प्रदान किया गया रुक्मणी बनर्जी को। सी इज अ चेंज मेकर योजना निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू की गई है? ये शुरू की गई है राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा। तरुण भारत संघ नामक समूह संबंधित है पुरानी झीलों को पुनः निर्मित करने में। संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो कहाँ पे है? रोम में है। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति पुरुष कौन थे? रॉबर्ट पियरी। निम्नलिखित में से किस रंग के प्रकाश का पौधों द्वारा तीव्र अवशोषण होता है? तो होता है नीला एवं लाल। पौधों की कोशिकाओं में कार्बोहाइड्रेट का संचयन किस रूप में होता है? तो होता है स्टार्च के रूप में। हरे पादप में उपस्थित अवयवी लवक ल्यूकोप्लास्ट का कार्य है? तो क्या है? खाद्य संग्रहण में सहायक। निम्न में से मूत्राशय में पाई जाने वाली पेशी है? तो यह आरेखित पेशी। फ्रेंड्स, इसका अनुसार मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। टोकोफेरोल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि यह विटामिन ई का रासायनिक नाम है। एड्स रोग निम्न में से किसके कारण होता है? तो होता है HIV वायरस के कारण। मनुष्य की आमाशय की दीवार से स्रावित होता है तो क्या होता है? जठर रस। वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है? कौन सी है? नेफ्रॉन। उड़ते हुए विमान की ऊंचाई किस यंत्र से मापी जाती है? तो मापी जाती है अल्टीमीटर से। अल्टीमीटर से उड़ते हुए वायुयान की ऊंचाई मापी जाती है। अमीटर से विद्युत धारा की तीव्रता। बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब। कैलोरीमीटर से ऊष्मा की मात्रा। ऊर्जा का संरक्षण सिद्धांत का अर्थ है कि क्या है? ऊर्जा का ना तो सृजन किया जा सकता और न ही विनाश। डिग्री सेल्सियस तथा फ़ारेनहाइट स्केल के मध्य संबंध को दर्शाया जा सकता है। तो दर्शाया जा सकता है C/5 = F-32/9। वायु दाब मापी के पाठ्यांक में अचानक गिरावट निम्नलिखित में से किसका संकेत है? यह है तूफानी मौसम का। इसका देख लें। धीरे धीरे नीचे गिरना, वर्षा की संभावना, मौसम में बदलाव, अचानक नीचे गिरना, आंधी तूफान की संभावना, और धीरे धीरे ऊपर उठना, साफ मौसम। ध्वनि की चाल का विभिन्न माध्यमों में अवरोही क्रम है। तो कौन सा है? ठोस माध्यम, द्रव माध्यम, गैसीय माध्यम। विद्युत का उत्तम चालक है? तो चांदी है। सिल्वेनाइट निम्न में से किसका अयस्क है? सोना का है। रासायनिक रूप से शुष्क बर्फ क्या है? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। किसी तत्व के परमाणु में अधिकतम कक्षों की संख्या कितनी होती है?
तो 7 होती हैं। सभी निष्क्रिय गैसों की संयोजकता कितनी होती है? 0 होती है। मधुमक्खियों एवं चींटियों के डंक में निम्न में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि जो पाया जाता है वो फार्मिक अम्ल पाया जाता है। परम शून्य ताप का मान कितना होता है? तो -273 अंश सेंटीग्रेड। मोनाजाइट किस धातु का अयस्क है? तो किसका है? थोरियम का। निम्न में से रोल्ड गोल्ड का संगठन है? तो तांबा 90% प्लस एल्युमिनियम 10%। ब्यूटेन का रासायनिक सूत्र है? तो C4H10। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत निम्न में से कौन सा शामिल है? तो शामिल है प्रेस की स्वतंत्रता, प्रदर्शन एवं विरोध का अधिकार और मौन रहने की स्वतंत्रता। हड़ताल का अधिकार नहीं है। 1, 2, 3। संविधान के किस अनुच्छेद में यह वर्णित है कि राज्य न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करेगा? अनुच्छेद 50 में। भारत में आम चुनाव किस सिद्धांत पर आधारित है? यह आधारित है प्रादेशिक प्रतिनिधित्व। राज्य सरकार के संबंध में स्थानीय सरकार किसका प्रयोग करती है? करती है प्रत्यायोजित प्राधिकार का। भारतीय संविधान की समवर्ती सूची की धारणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो ली गई ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। निम्न में से किस विधि के समक्ष समानता से छूट प्रदान की गई है? तो होगा राष्ट्रपति के। भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम कब अधिनियमित किया गया? तो किया गया था 15 जून 2005 को। संयुक्त राष्ट्र सभा के अनुसार बाल अधिकार के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार नहीं आता? तो विवाह का अधिकार नहीं आता। निम्न में से किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता पर बल दिया गया? दिया गया था 5वीं पंचवर्षीय योजना। 5वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था 1974 से 79। लघु उद्योगों के लिए उच्चतम वित्त निकाय कौन सा है? कौन सा है? सिडबी है। बिहार सरकार द्वारा प्रस्तावित बजट 23-24 में सर्वाधिक खर्च निम्नलिखित में से किस मद पर किया जाएगा? ये किया जाएगा शिक्षा पर। निम्नलिखित में कौन सी जलधारा प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है? कौन सी है? हम्बोल्ट। भारत में धारणीय विकास के दृष्टिकोण से विद्युत उत्पादन का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? कौन सा है? जल विद्युत। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की दशकीय वृद्धि दर कितनी है? तो यह 17.7%। निम्न में से किस एक के उत्पादन में भारत विश्व में अग्रणी है? किसमें है? दूध में। इकोमार्क क्या है? तो है पर्यावरण अनुकूल उपभोक्ता उत्पादन को नामपत्रित करने की योजना। निम्न में से कौन सी नदी उत्तरी एवं दक्षिणी भारत के बीच पारंपरिक सीमा बनाती है? तो ये नदी है नर्मदा। भारत का वह कौन सा स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर मिलते हैं? तो कौन सा है? कन्याकुमारी। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो जो सुमेलित नहीं है वो नाथुला अरुणाचल प्रदेश। नाथुला जो है वो सिक्किम में है, बाकी सारे सही सुमेलित हैं। भारत में निम्नलिखित राज्यों में से किसकी तटरेखा सबसे लंबी है? तो गुजरात की है। फ्रेंड्स, अपने स्कोर जरूर कमेंट करके बताना कि आपके कितने क्वेश्चन करेक्ट हुए हैं। निम्नलिखित नदियों में से
किसको दक्षिण की गंगा कहा जाता है? किसको कहा जाता है? कावेरी को। निम्नलिखित में से कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है? कौन सी है? मटर। संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल है? सहारा मरुस्थल है। निम्नलिखित में से किस एक देश में पंपास घास के मैदान स्थित है? तो अर्जेंटीना में है। जैव विविधता के संदर्भ में भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र हॉटस्पॉट माना जाता है? तो माना जाता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। निम्नलिखित महाद्वीपों में से किसमें देशों की संख्या अधिकतम है? तो किसमें है? अफ्रीका में। अफ्रीका में 54 देश हैं, यूरोप में 49 देश हैं, एशिया में 48 देश हैं और दक्षिण अमेरिका में 12 देश हैं। निम्नलिखित वृक्षों में कौन पारिस्थितिकी मित्र नहीं है? कौन सा नहीं है? यूकेलिप्टस। निम्नलिखित ऊर्जा में से कौन सी जैव मात्रा में सर्वाधिक उपयोग की जाती है? तो सौर ऊर्जा। निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है? तो कौन सा करता है? हाइड्रोजन। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 101 से लेकर 120 तक मैथ के क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चन आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट करके आप बताइएगा कि वीडियो आपको कैसे लगती है। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।